चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा लगाती है। यह हमारे पृथ्वी का उपग्रह भी है और चंद्रमा जो है वो एक बहुत ही बड़ा चट्टान भी है जो हमारे रातों को रोशनी से भरती है और रंग भी बदलती है। तो हम इसके बिना क्या रह पाएंगे? क्या हम सबको रात में देखने वाले चश्मे का इस्तेमाल करना होगा? ये ओशियन टाइड्स को कैसे प्रभावित करेगा? हमारे मौसमों को, हमारी स्लीप साइकिल्स को, या इसके परिणाम इससे भी कहीं और ज़्यादा भीषण होंगे? आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट आकाश और अब हम देखेंगे क्या होगा अगर अचानक से हमारा चंद्रमा गायब हो जाए। तो चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक होने की वजह से यह एक ग्रेविटेशनल पुल भी लगाती है जिसके कारण पृथ्वी पर होने वाली कई चीज़ों पर इसका नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए ओशियन को ही ले लें। अगर आपको सर्फिंग करना पसंद है तो आपको चंद्रमा को थैंक्स करना चाहिए। जब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल बल हमारी घूमती हुई पृथ्वी को खींचता है तो महासागर प्रतिक्रिया करते हैं जिससे हम वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में हाई टाइड्स मिलते हैं तो कहीं लो टाइड्स। और जब हवाएं लहरों को अपनी ऊर्जा दे रही होती हैं तो टाइड्स अपना आकार बदलती हैं। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल हमारे पृथ्वी को स्थिर रखती है और पृथ्वी को 23.5 डिग्री पर सूर्य के तरफ झुका हुआ रखती है जिससे हमें 4 मौसम और रहने लायक जलवायु भी मिलती है। पर क्या हो अगर ये रहने लायक जलवायु अचानक से ना रहने लायक हो जाए? तो चंद्रमा के जाने के साथ उसका हमारी घूमती पृथ्वी को अस्थिर करने का प्रभाव भी चला जाएगा। क्या आपको पहले अच्छे खबर चाहिए? इससे सप्ताह के दिन और पास हो जाएंगे। चंद्रमा के अचानक गायब हो जाने के साथ पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे लंबा होगा। कई मिलियन सालों से तब्दील होते टाइड्स और पृथ्वी के महादेशों पर उनके प्रभाव ने हमारे ग्रह को परिक्रमा को धीरे कर दिया है जिससे हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं। पर चंद्रमा के मजबूत ग्रेविटेशनल पुल के प्रभाव के बिना पृथ्वी अभी से 3 से 4 गुना तेजी से घूमेगी और बुरी खबर है कि इस गति से घूमने पर हमें 480 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवाओं को अनुभव करना होगा। पक्षियों, कीड़ों के पास बचने का तो कोई मौका ही नहीं होगा। सबसे भाग्यशाली जमीन पर रहने वाले जीव या तो गहरी जड़ों वाले पौधे होंगे या फिर बहुत छोटे छोटे कद के मजबूत और चालाक जानवर होंगे। हमारा ज़्यादातर समुद्री जीवन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि समुद्री जीव जो अपने जीवित रहने के लिए ओशियनिक टाइड्स और उसके बहाव पर निर्भर रहते हैं वे महासागरों के खिंचाव से होने वाले फायदे को खो देंगे। बहाव महासागरों के तल से जरूरी तत्वों को सतह तक फैलाते हैं और ऑक्सीजन से भरे पानी को सतह से गहरे समुद्र में ले जाते हैं। हमारे पास अभी भी टाइड्स होंगी पर अब ये सूर्य के नियंत्रण से होंगी और 93 मिलियन मील दूर से वे सिर्फ अब से 1/3 गुना शक्तिशाली हो जाएंगी। और चंद्रमा के अचानक गायब होते ही महासागर सूर्य की तरफ खींचेंगी जिससे बहुत बड़े बड़े और भयंकर लहरें बनेंगी जो कि बहुत खतरनाक होंगी और कई हजार जानें लेंगी और कोस्ट लाइन्स को डुबा देंगी। अब आप अगर नहीं जानते कि कोस्ट लाइन्स क्या होती है, ऐसे रेखा जो एक बाउंड्री बनाती है ओशियन और लैंड के बीच में। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इस समय हमें नए महासागरीय बहाव का अनुकूल रहना होगा जो कि धीमी गति से बहते हुए इक्वेटोरियल वाटर को गर्म करेंगी जबकि पोलर वाटर को बहुत ठंडा। ये बहुत ज़्यादा अंतर जमीन पर भी यही प्रभाव डालेगा क्योंकि ओशियनिक वेव अपने एरियाज को जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। सूर्य के साथ साथ मंगल और पास के भी कई प्लैनेट्स हमारे ग्रह पर इस ग्रेविटेशनल पुल का प्रभाव के एक नए भाग का असर महसूस कर सकती हैं जिससे
पृथ्वी अलग अलग दिशाओं में खिंचेंगी और बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ झुक जाएंगी। पृथ्वी का एक्सिस पॉइंट लगभग 10 डिग्री से बदल जाएगा, जिससे मौसमों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगी और हमारे जलवायु रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। ज़्यादातर फसलें इतने भीषण तापमान से खराब हो जाएंगी। हम मनुष्यों द्वारा देखे गए सबसे खराब और भयंकर ठंड का अनुभव करेंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल से बहुत बड़े ग्लेशियर पृथ्वी का अतिक्रमण करेंगे और शायद इक्वेटर के पास एक छोटे बैंड को छोड़कर सब ढक देंगे। तो भले ही चंद्रमा बेरवॉल्व्स को आकर्षित करते हैं, ये फिर भी एक ऐसी दूसरी दुनिया से तो बेहतर है जहाँ ना मौसम का पता, ना ही फसल का, ना ही समुद्री जिंदगियों का और ना ही आदि चीज़ों का। तो अगली बार आप जब भी आसमान में देखें तो खुश हो रहिएगा, क्योंकि आपका चांद मामा अभी भी वहीं पे है और आज आप अच्छे से और चैन से सोएं, क्योंकि कल की सुबह लाभ उठाएं उस चीज़ का। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो अब मैं अलविदा लेता हूँ और धन्यवाद।